हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्कॉलर लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक वोकेबलरी का क्लास स्टार्ट करने वाले थे और वही क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज पढ़ते हैं। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि वोकेबलरी को आपको डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए वोकेबलरी को डेवलप करने के लिए जो पहली चीज़ है वो है न्यूज़पेपर। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसिस डालता हूँ इसीलिए क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो 100 दर्द की दवा है। ठीक है, रीडिंग भी आपका ठीक होगा, उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगा। एक तरीका है, कई लोग करते हैं कि डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उसमें से कलेक्शन जो होता है वर्ड्स का उनको अपने पास रखते हैं, उसको मेमोराइज करते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपकी बहुत शार्प मेमोरी होनी चाहिए, हम इतनी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब निकाली है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी और राइटर का नाम है नॉर्मन लेविस। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया है जिससे रूट वर्ड्स को आप याद रख के कई वर्डों को उससे जोड़कर मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसी के विषय में आगे देखते हैं। क्या पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किताब कौन सी है। ये देखिए बुक है, ये वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ठीक है, ये वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आपकी क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है, आप मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी, तो आप HC हार्डविक उसको भी प्रिफर कर सकते हैं। और HC हार्डविक में अगर आपको क्लर्क लेवल का एग्जाम या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, जैसे MPSI हम लोग का आने वाला है, तो उसके लिए अगर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उसका पूरा मेमोराइज कर लेते हैं, पूरा क्रैमिंग कर लेते हैं उन चीज़ों का, तो वो बहुत जल्दी आप उसमें क्रैक कर पाइएगा इंग्लिश को, क्योंकि एंटो साइनो आता है और पैराग्राफ में भी कई बार वर्ड्स पढ़ जाते हैं। तो अब जब आपको वर्ड ही नहीं पता होगा, वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो आप पैराग्राफ कैसे समझेंगे। तो आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ वर्ड्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनके रूट वर्ड्स कौन से हैं, कैसे डिराइव हुए वो वर्ड्स और उनसे और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। तो पहले मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं 3 वर्ड्स का। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे 3 वर्ड्स। ठीक है, पहला वर्ड है इगोइस्ट। कैसे पढ़ेंगे इसको? इगोइस्ट, इगोइस्ट। ठीक है, दूसरा वर्ड है इगोटिस्ट। ठीक है, तीसरा वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बताता हूं 1 by 1। ठीक है, जो मेरा वर्ड होता है इगोइस्ट, इगोइस्ट जो होता है वो होता है एक सेल्फिश पर्सन। ईगोटिस्ट जो होता है द वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। और ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है? ऑल्ट्रुइस्ट जो होता है वो जो है मतलब कंसर्निंग अदर्स, दूसरों के बारे में भी सोचता है और अपने बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे। इगोइस्ट यानी कि एक सेल्फिश पर्सन जो अपने बारे में ही सोचता है। ईगोटिस्ट यानी कि द वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ यानी कि अपने बारे में ही बोलता है। ठीक है, और एल्ट्रुइस्ट यानी कि जो कंसर्निंग हिमसेल्फ एंड अदर्स यानी कि अपने बारे में भी सोचता है और दूसरे के बारे में भी सोचता है। तो आइए देखते हैं इन वर्ड्स को किस तरीके से डिराइव किया गया, इन वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे आए ये वर्ड्स। ठीक है,
तो पहले मैं ये दो वर्ड कंसीडर करता हूं। इन दो वर्डों में मेरा, आप जैसा कि देख सकते हैं, एक चीज कॉमन है, ईगो। ईगो सब हम लोग ये वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत सुनते हैं इसको कि क्या है, मतलब ईगो दिखा रहा है, मतलब ये सब समझते हैं ना आप। तो कई बार यूजुअली लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है आई, यानी कि मैं। और ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आई, यानी कि अब आप जहां भी ईगो वर्ड देखेंगे किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, यानी कि वो कुछ जो है वो बंदा अपने बारे में ही हो रहा है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक और चीज है, देखिए दोनों सिमिलर वर्ड है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, लेकिन इसमें टी आ जाता है, टी फॉर टॉक, ठीक है। जो अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में टॉक करता रहता है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनता रहता है हमेशा, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। अब देखिए, अब आता है एक वर्ड यहां, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट में जो रूट वर्ड हमारा छुपा हुआ है, वो रूट वर्ड आता है हमारा ऑल्टर, समझे। ऑल्टर भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अदर, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल्टर वर्ड के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि ये जो है ये कंसर्निंग हिमसेल्फ एंड अदर, दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो इस तरीके से आपने देखा, देखिए ऑल्टर से आपको और कितना वर्ड्स डिराइव हो सकते हैं, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इन सब का जो मीनिंग है अदर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे देखिए कितने वर्ड हो गए। अब देखिए, देखते हैं आगे और कुछ वर्ड्स। अब मेरे पास एक और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और है मेरा एम्बीवर्ट, ठीक है। ये है मेरे 3 वर्ड्स, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है टोटली अनसोशियल, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोशियल, और एम्बीवर्ट का मतलब होता है नॉर्मली सोशियल, ठीक है। देखिए, अब इंट्रोवर्ट का मतलब होता है टोटली अनसोशियल, यानी कि जो बंदा होता है खुद ही गुपचुप रहता है, किसी से बात नहीं करता है, उसको हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा सोशल है, अपनी हर एक चीज किसी से भी शेयर कर देता है, कुछ भी बोल देता है, वो बंदा होता है एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो होता है वो नॉर्मली सोशल होता है, यानी कि न ज्यादा सोशल है न ज्यादा अनसोशल है, जितना जो बोलना है जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसा होता है। अब देखते हैं कि इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है। ये चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, ठीक है, VER, वर। अब ये जो चीज है ये हमारी कहां से डिराइव हुई? ये एक लैटिन वर्ड है हमारा, ठीक है, जो कि है वेरस, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है, उसको बोलते हैं वेरस, और इसका जो मतलब होता है हमारा, इसका होता है टू टर्न। टू टर्न मीन्स मुड़ना, मतलब एक, मतलब अपना झुकाव उस तरफ को दिखाना, ठीक है। वेरस का मतलब होता है टू टर्न। अब यहां से, अब जब आपको इतना मैंने बता दिया तो आपको ऑटोमेटिकली ये फंसने लग गया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए,
इंट्रोवर्ट, इन यानी अंदर की तरफ को टर्न, यानी अंदर ही अंदर को रहने वाला। एक्सट्रोवर्ट यानी एक्सटर्नल, बाहर की तरफ को रहने वाला, ठीक है। और ये आता है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट में जो है, ये जो एम्बी चीज है ना, ये भी एक मतलब देती है। एम्बी का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। तो एम्बीवर्ट का मतलब हो गया नॉर्मली सोशल, अंदर भी रहता है, इंट्रोवर्ट भी रहता है, थोड़ा थोड़ा जहां जहां जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से रहता है। अब यहां से आपको मैं कुछ और वर्ड्स बताता हूं रिलेटेड टू एम्बी। देखिए, एम्बी से रिलेटेड होता है आपका एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का जैसा कि हम जानते हैं बोथ डायरेक्शन, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल। अगर कहीं इंडिविजुअली ये वर्ड यूज हो डेक्स्ट्रस, उसका मतलब होता है हमारा स्किल। और एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों हाथों से इक्वल एफिशिएंसी से काम कर सके, उस बंदे को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। ठीक है। अब इस वर्ड एम्बी से आपको कई चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। एम्फीबियन, एम्फीबियन भी है जो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, एम्बी, ठीक है। इससे कई चीजों का हमें पता चलता है। चलिए और आगे कुछ वर्ड्स देखते हैं। ये जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत आजकल ट्रेंड में चले हुए हैं, ठीक है। ठीक है। पहला वर्ड है मेरा मिसैंथ्रोप, ठीक है। दूसरा वर्ड है मेरा मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। और तीसरा वर्ड है मेरा मतलब ये है मिसोगाइनिस्ट और ये है मेरा मिसोगैमिस्ट, ठीक है। तो इसका अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है। हर एक चीज में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, मिस मिस मिस, ये चीज कॉमन है। और जो हमारा जो है ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है हम लोगों का, इसका नाम है मिसेन, ठीक है। और मिसेन का मतलब क्या होता है? मिसेन का मतलब होता है टू हेट, ठीक है। ये सभी वर्ड है मिस मिस मिस, ये मिस वाला मिस नहीं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वाला, ये मिस है ग्रीक वर्ड जिसका नाम मतलब होता है मिसेन, यानी कि टू हेट, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये वर्ड को खोल खोल के बता रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको 10 वर्ड भी बताता हूं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा वर्ड्स का खुलासा हो जाएगा। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे किस तरीके से होगा, अभी इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। मिस का कहां से आया? मिसेन से, यानी कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हेट। अब देखिए, अब यह है एंथ्रोप,
ठीक है। एंथ्रोप भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है। मिस एंथ्रो, मिस टू हेट, एंथ्रोप मैनकाइंड। तो मिस एंथ्रोप कौन हुआ? हु हेट्स मैनकाइंड। समझे? जो आदमी इंसानों से नफरत करता है वो होता है मिसैंथ्रोप। आप देखेंगे कई इससे वर्ड आपके आ रहे हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ह्यूमंस पे वो करता है, रिसर्च करता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके कौन से एरिया से है, कौन से वो है, अमेरिकन है, रशियन है, क्या है क्या नहीं, ह्यूमंस पे जो रिसर्च करता है मैनकाइंड पे, वो होता है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। अब देखिए, अब आया मिसोगाइनिस्ट। अब मिसोगाइनिस्ट में कैसे डिराइव हुआ ये? गाइन। ठीक है। और ये जो मेरा गाइन वर्ड है, ये भी मेरा एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वुमेन। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मिसोगाइनिस्ट कौन सा होगा? जो हेट करता है किसको? वुमेन को। टू हेट वुमेन। जो ह्यूमन को हेट करता है वो होता है मिसोगाइनिस्ट। Who hates women? ठीक है, मिसोगाइनिस्ट। अब गाइनिस्ट से आपको और कई चीजें याद आ रही होंगी। गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट, वो भी इसी से डिराइव हुआ है। अब देखिए, अब आता है मिसोगैमिस्ट। अब इस वर्ड को किस तरीके से डिराइव किया गया? मिसोगैमिस्ट को डिराइव किया गया इससे, गैम। गैम जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और ये कौन सा ग्रीक वर्ड है? गेमस। ठीक है, गेमस इस वर्ड से। और गेमस का मतलब होता है शादी करना, शादी, मैरिज। ओके। तो द वन हु हेट्स मैरिज इज मिसोगैमिस्ट। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 वर्ड हो गए। मिसैंथ्रोप हु हेट्स मैनकाइंड, मिसोगाइनिस्ट हु हेट्स वुमेन, एंड मिसोगैमिस्ट हु हेट्स मैरिज। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा अब वीडियो खत्म हो जाता है। ठीक है। आप हमारे स्कॉलर एलाइट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें कुछ सजेशंस दीजिए ताकि हम इंप्रूव कर सके। और हमारा लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।